Hello everyone, welcome to Profit by India. दोस्तों, in this video, we'll talk about one of the biggest financial mistakes inheritance पास करते वक्त जो हमारे देश में होती है. So, my group recently conducted a survey. उसका sample size है around 1000 families. Sample size कम है. 1100 जब हम पहुंचेंगे तो वो थोड़ा पक्का हो जाएगा. 1100-1200 families कवर करेंगे across India. We covered cities like Surat, Bangalore, बॉम्बे, दिल्ली, नवी मुंबई, देन अमृतसर, चंडीगढ़. बहुत सारे, मतलब 20-25 शहर कवर किए. ये 2 साल से चल रहा है बेसिकली. पब्लिश अभी करेंगे तो पब्लिश नहीं है, लेकिन मेरा ही है तो मैं अपने सर्वे के बारे में तो बात कर सकता हूँ. सो बेसिकली वी हैव सीन वन ट्रेंड दैट काफी घरों में अब तक वसीयत, यानी जिसको विल बोलते हैं, विल, वो अब तक बनी नहीं है. इन वट एव सो बेसिकली इफ यू कवर 1100 का एक सैम्पल साइज तो वो ठीक ठाक अलग सिटीज का होता है. I know this could dilute into other data, but about 85 to 90% families in India, which are middle class and upper middle class, these were not lower middle class, these were upper middle class families which are earning, family earning जिनकी 20 लाख सालाना के ऊपर है, 12 से 20 लाख या उसके ऊपर है, जो इंडिया वन में आती है. इफ यू रिमेम्बर, दे डोंट हैव अ विल. सबका इस्टेट का वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ द फैमिली इस्टेट होगा 2 करोड़, 5 करोड़, किसी किसी का 10 करोड़ है. और उनके बच्चे भी हैं, 2-3 बच्चे हैं. हर एक के ऑन एन एवरेज 2 बच्चे तो हैं, 2 भाई, 2 बहनें, whatever. नाउ द थिंग इज, दिस जनरेशन दैट यू आर सीइंग राइट नाउ इज द लॉस्ट जनरेशन. आप सब जानते हो, और किसी को ब्लेम, इसमें किसी की गलती नहीं है. वी आर नॉट हियर टू ब्लेम एनीबडी. आई एम नॉट हियर कि पुराना टाइम अच्छा था, अभी वाला टाइम खराब है. ऐसा कुछ नहीं है. हर जनरेशन हर टाइम में अपने अपने फाइनेंशियल एबिलिटीज को प्रस्तुत करती है, उसके हिसाब से ग्रो करती है, और उसी के हिसाब से उसका आगे रिजल्ट निकलता है. सो द बेबी बूमर्स हैड वेरी टफ. दे फॉट थ्रू इंडिपेंडेंस, दे सॉ अनसर्टेनिटी एंड देन दे केम आउट. अभी मिलेनियल्स को ठीक ठाक रहा. पूरा ट्रांजिशन देखा है. जो लोग 1980s में पैदा हुए, पूरा ट्रांजिशन देखा है. फ्लॉपी डिस्क से लेके आज हम लोग 5G 7G डेटा वटेवर तक पहुंच चुके हैं. 5G तक तो आ ही चुके हैं. एंड जो ये मिलेनियल्स के आगे है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेन जी, जो 1995 और 2010 के बीच में पैदा हुए हैं, स्पेशली 2000 और 2010 के बीच में. नाउ दे विल गेट अ लॉट ऑफ इनहेरिटेंस. उनको मिलेगा मैटरनल साइड से भी पैसा, पैटर्नल साइड का भी पैसा, क्योंकि पैसा कमाया ही होगा 2 जनरेशन, पिछली 2 पीढ़ियों ने. अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स के मन में हमेशा एक, और पेरेंट्स गलत नहीं है ना, बच्चे गलत है. मैं आपको एक बीच का रास्ता बता रहा हूँ. ये प्रॉब्लम है, ये आने वाली है, और ये फाइनेंशियली हिट करेगी. ये प्रॉब्लम इमोशनल दिखती है, लेकिन ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम. पेरेंट्स को लगता है यार मैंने इतना मेहनत किया, इतने पापड़ बेले, और अभी पैसे आ गए तो मैं बच्चे को कैसे दे दूं. बच्चे को बिगाड़ा किसने, परवरिश किसने की है? पेरेंट्स. एक डिनर टेबल पे ये कॉन्वर्जेशन ओपनली हो ही नहीं सकता है इंडिया में, जहां बच्चे बोले डैड या मॉम, जो भी पैटर्नल मैटर्नल, जो भी आपकी फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली है, एक बात बताइए, डैड मॉम व्हाटएवर, क्या आपने वसीयत में कुछ लिखा है? मेरे लिए कितना है, भाई के लिए कितना है? ये बहुत स्टिकी टॉपिक है. जिन घरों में ये टॉपिक ओपनली डिस्कस हो रहा है, आई रियली सल्यूट एंड अप्रिशिएट, बट दिस इज अ वेरी स्टिकी टॉपिक. वो पेरेंट जब तक जिंदा है, ज्यादातर पेरेंट्स अवॉइड करते हैं. विल बनती नहीं. 5 या 10 हजार रुपए का काम है किसी सॉलिसिटर को देके, मतलब बड़े शहरों में तो मेरे को लगता है यही प्राइस है. आई डोंट नो, आप मुझे करेक्ट कर सकते हो. आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन आई एम श्योर इतना महंगा नहीं है एक वसीयत बनाना, और भी सस्ता हो सकता है. तो होता क्या है कि जो पेट्रियार्क या मेट्रियार्क ऑफ द फैमिली है, जो भी बड़ा है, बुजुर्ग है, या हेड ऑफ द फैमिली है, माँ हो या फादर, जो भी हो, आजकल माँ भी हो सकती है, वो जब तक जिंदा है वो बनाते नहीं. और भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, उनको कुछ हो गया उनके जाने के बाद, फिर भाई बहन आपस में क्या करते हैं, वो मामला अल्टीमेटली वो कोर्ट में जाके, प्रॉपर्टी किसके नाम है, कितनी है, कितने प्रॉपर्टी इश्यूज देख रहे हैं हम. एंड इट्स अ बिग इश्यू, मैं बता रहा हूँ. इससे होता क्या है ना, वो जो आपके बच्चे हैं, जब तक आप जिंदा हैं एज अ पेरेंट, वो दुविधा में रहते हैं. दे आर अंडर सर्व, क्योंकि उनको लगता है फायदा क्या हुआ इतना सब इन्होंने कमाया विमाया, क्या फायदा हुआ अगर मुझे ना मिले. सो इट्स अ वेरी थिन लाइन कि हम
इस जनरेशन को, जो लॉस्ट जनरेशन है, जो आईपैड और आईफोन के साथ पैदा हुई है, उसको हम बिगाड़े नहीं, एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट दे गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप उनको स्पॉइल मत कीजिए, बट उनको हार्डवर्क कराने का जो भी आपका पैरामीटर है पेरेंटिंग का, वो करते हुए, अगर फाइनेंशियली आप उनको नहीं पास ऑन करेंगे तो किसको करेंगे? राइट? हर कोई तो रतन टाटा जैसा नहीं हो सकता ना, जिसकी फैमिली नहीं है तो सब प्रजा में बांट देंगे। हर कोई ऐसा राजा नहीं होता है। अगर वो पास ऑन नहीं होगा गाइस, तो देखिए मेरा कंसर्न समझिए, एलआईसी के पास 75,000 करोड़ ऑफ अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है। पता है ये पैसा कौन सा है? एलआईसी के पास पड़ा है। ये आपका और शायद अपने जैसे लोगों का पैसा है। क्यों अनक्लेम पड़ा है? क्योंकि पापा ने किसी जमाने में पॉलिसी निकाली थी, बच्चे को बताई नहीं, दादाजी गुजर गए, पापा गुजर गए, बच्चे को पता ही नहीं है, उसके हाथ में पैसे पड़े थे, 1 करोड़ क्लेम करने थे। देर इज नो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इन आवर फैमिलीज। देर इज नो फाइनेंशियल डिस्कशन ऑन द डिनर टेबल या लंच टेबल या ब्रेकफास्ट टेबल, वटेवर। ये होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपके बच्चे, जिनके ऊपर आप बहुत गर्व कर रहे हो, वो अल्टीमेटली उस प्रॉपर्टी के लिए फाइट करेंगे जो आपने इतनी मेहनत से बनाई। आई नो इट्स अ वेरी स्टिकी टॉपिक, लेकिन मुझे लगा कि सी दिस इम्पैक्ट्स अ लॉट। मान लीजिए पिताजी ने शेयर लेके रखे थे, मैंने अभी भी सुना ना, रिलायंस के शेयर, आपने भी सुना होगा, वो न्यूज आई थी, किसी ने लेके रखे थे, वो डीमैट फॉर्म में भी नहीं थे, वो अभी मिले तो उनकी वैल्यू आ गई 50 लाख रुपए की। डैडी ने 30 साल पहले ली थी, बच्चे को बताया भी नहीं। जब तक आप पूरा अपना इनहेरिटेंस टाइम पे पास ऑन नहीं करेंगे, चलो पास ऑन मत करो, लेकिन कम्युनिकेट तो करो। और बच्चों को मत करो, एक सॉलिसिटर पकड़ के विल बना के उसके पास रखवा दो। अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो कम से कम वो सॉलिसिटर जाके विल सबके सामने पढ़ेगा, जो होता है कायदा, और वो बताएगा तुमको तुम्हारे पापा ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। एटलीस्ट एटलीस्ट द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी स्टेज इन द फैमिली, राइट? अदरवाइज क्या आप लोग चाहते हो कि आप एलआईसी के प्रीमियम भरते रहो 30-30 साल और वो पैसा क्लेम ही नहीं करे, कोई बचे ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है। देर आर सो मेनी डीमैट अकाउंट्स जिनके नॉमिनीज नहीं है, सो मेनी म्यूचुअल फंड अकाउंट्स जिनको बोल बोल के नॉमिनी कराए, लेकिन बच्चे को बताया नहीं कि बेटा तू नॉमिनी है, कहीं भी किसी से साइन करा लिया। यही होता है अपने यहाँ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और ये प्रॉब्लम बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। बिकॉज इफ 85% ऑफ इंडियन फैमिलीज आर नॉट हैविंग अ वसीयत, बॉस, यू आर प्लेइंग दिस गेम रॉन्ग। I think you need a proper lineage, you need a proper will, and you need to pass it on. और मैं तो कहता हूँ पहले ही सबको बता दो कि तेरा कितना है। अब होता क्या है, देखिए इसमें गलती नहीं है। पेरेंट्स को लगता है, अगर मैंने सपोज सपोज एक फैमिली है, उसका टोटल फैमिली नेटवर्थ है 10 करोड़, पिताजी, माताजी और 3 बच्चे, 2 भाई और एक बहन। ओके, सपोज नाउ द पेट्रियार्क, हेड ऑफ द फैमिली, फील्स दैट अगर मैंने इसको अभी बता दिया कि मैंने भैया को इतना दिया है, दूसरे छोटे भैया को इतना दिया, तेरे को इतना दिया, तो आपस में ये लड़ मरेंगे। तो उसको उसको डीले करने के लिए कि नहीं बाबा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तो विल नहीं बनाऊंगा, विल का टॉपिक ही नहीं निकलेगा। तीनों भाई बहन आपस में गिनते रहते हैं, गिनते रहते हैं। इस चक्कर में तीनों बच्चे 50, 55, कभी कभी 60 के हो जाते हैं। फिर एक दिन, भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, वो दिन आता है जब अनफॉर्चुनेट चीजें होती है, वसीयत थी नहीं, फिर क्या होगा? तीनों बच्चे क्या, आप ही बताइए मुझे, तीनों बच्चे क्या करेंगे? भाई दे विल हैव टू टेक सम लीगल रिकोर्स ना। और उसमें फिर बहुत नेगेटिविटी आती है, फैमिली में बहुत नेगेटिविटी आती है, जब बच्चे फाइट कर रहे हैं फादर की लेगेसी के लिए। उससे अच्छा अगर आप पहले ही डिसाइड कर दो और उसको सेट कर दो, सॉलिसिटर के पास रखवा दो, हो गया आपका काम। अच्छा, एक लास्ट चीज, अगर फादर को लगता है बच्चे मेरे जीते जी ये बात नहीं बताऊंगा, और वो पहले ही नेगेटिविटी घर में करेंगे, तो वो गलती किसकी है? वो परवरिश किसने की? हु गेव द अपब्रिंगिंग? बच्चे ऊपर से पैदा होके तो अपना माइंड लेके नहीं आए थे ना, उनको पाला पोसा आपने। अब अगर आप ही को इनसिक्योरिटी हो रही है ये सब डिस्कस करने में, तो ये गलती पेरेंट्स की है ना। पेरेंट्स हैव टू इवॉल्व विद द जनरेशन। आप लोग समझोगे नहीं, ये जनरेशन जो एआई के साथ पली बड़ी है, और जो अभी स्पेशली द किड्स हु आर 14 to 18 राइट नाउ, द टिपिकल टीनेजर्स 13 to 19 पकड़ लो, चलो 13 to 19, दे आर गोइंग टू हैव नो मोटिवेशन टू वर्क। इनको काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि मदर के साइड से भी, फादर के साइड से, दोनों साइड से घर मिलने वाले हैं, दोनों साइड से पैसे मिलने की। आप बताओ या ना बताओ, उनको पता तो है, दिखता तो है ना कि है हमारे पास।
आप बताओगे तो बेटर हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि पैसे की वजह से आप काम नहीं करोगे, तो दैट शिक्षा यू हैव टू गिव टू द चिल्ड्रन। भाई पैसा सबके पास है, लेकिन अंबानी का बेटा काम कर रहा है ना, वो धंधा आगे बढ़ा रहा है ना, वो सैलरी के लिए तो नहीं कर रहा है, फैमिली लेगेसी के लिए कर रहा है। आई नो मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल लिया है, बट सारे अमीर लोगों के बच्चे घर पे थोड़ी बैठे हैं। वो सीईओ, सीएफओ, सीएमओ या सीएमडी बन के अपने ही फादर की कंपनी आगे लेके जा रहे हैं ना। बट वो पहले के जनरेशन के, अगेन दिस इज अ जनरेशनल इशू। वो सारे लोग पहले के, इवन आकाश, अनंत, ये तो थोड़े पहले के हैं ना, 10 साल पहले के जनरेशन के, जब ठीक था। आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस जो आगे 10-15 साल में 30-35 के होंगे बच्चे, जो अभी 14-18 साल के, वो उनके लिए आपको डील करना अभी टाइम लगेगा। देयर इज अ डिफरेंट वे टू डील विद दिस किड्स, एंड दे आर प्रिविलेज्ड। मोस्ट ऑफ देम आर प्रिविलेज्ड। आप मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, करनाल, ये रायपुर, ऐसे सिटीज आप देखोगे तो आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। एनीवे, लेट मी नो योर थॉट्स। इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन टुडे। शायद ये वीकेंड पे ज्यादा अच्छा डिस्कशन होगा, लेकिन आप कमेंट्स भर दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हो। जो भी है, सही गलत, अगर आप अच्छे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करोगे, आई विल अप्रिशिएट। आई ऑलवेज रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ योर कमेंट्स, कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।